उत्तराखंड में बाहरी नहीं खरीद पाएंगे जमीन, विधानसभा में सख्त भू कानून हुआ पास। उत्तराखंड विधानसभा में शुक्रवार को संशोधित भू कानून ध्वनिमत से पारित हो गया। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 के पारित होने से राज्य के भूमि कानूनों को काफी मजबूती मिली है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से यह संशोधन विधेयक पेश किया गया है, जिसमें गैर निवासियों के राज्य में कृषि भूमि खरीद पर रोक लगा दी गई है। अब राज्य के बाहरी लोग देवभूमि में खेती और हॉर्टिकल्चर के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। बीते दशक में उत्तराखंड में खेती किसानी की जमीनें तेजी से इस्तेमाल आने लगी थी, जिसके बाद इस तरह के भू कानून की मांग उठने लगी। भू कानून के मुताबिक अब उत्तराखंड के बाहर के व्यक्तियों को राज्य में जमीन खरीदने से पहले सब रजिस्ट्रार को एक हलफनामा देना होगा, जिसमें उनके द्वारा यह पुष्टि की जाएगी न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार ने आवासीय उद्देश्यों के लिए राज्य में कहीं और 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन खरीदी है। यदि भूमि का उपयोग जिस उद्देश्य के लिए खरीदी गई है उसके लिए नहीं किया जाता है या उचित प्राधिकरण को सूचित किए बिना बेची जाती है, उपहार में दी जाती है या हस्तांतरित की जाती है, तो खरीदार के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। लगभग तमाम पहाड़ी राज्यों में है सख्त भू कानून। उत्तराखंड अकेला पहाड़ी राज्य नहीं है जहां खेती और हॉर्टिकल्चर के लिए बिहारियों की जमीन खरीदने पर सख्त कानून बना हो। ज्यादातर पहाड़ी राज्यों में ऐसा कानून बहुत पहले से है। जैसे हिमाचल प्रदेश में स्थायी निवासी ही खेती की जमीन खरीद सकते हैं। बाहरियों को इसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी होती है, जिसकी प्रक्रिया काफी मुश्किल है। इसी तरह से सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश भी हैं जहां फार्मिंग के लिए ही नहीं, ऐसे भी बाहरी लोग जमीन नहीं ले सकते। ये इसलिए है ताकि वहां के मूल निवासियों का हक सुरक्षित रह सके और संसाधनों पर राज्य के बाहरी लोगों का कब्जा न हो। हटाई 12.5 एकड़ भूमि खरीद की सीमा। प्रस्तावित कानून में विभिन्न प्रायोजन के लिए 12.5 एकड़ भूमि खरीद की सीमा हटाई गई है। राज्य सरकार के बाहर के व्यक्ति निवेश के लिए आवश्यक भूमि खरीद सकेंगे, लेकिन इसके लिए अनुमति शासन देगा। खरीदी गई भूमि निर्धारित से अन्य उपयोग नहीं करने के संबंध में क्रेता को रजिस्ट्रार को शपथ पत्र देना होगा। सरकार पोर्टल बनाकर भूमि खरीद प्रक्रिया की निगरानी करेगी। सभी जिलाधिकारी राजस्व परिषद और शासन को नियमित रूप से भूमि खरीद से जुड़ी रिपोर्ट सौंपेंगे। आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर तक की भूमि खरीद नगर निकाय सीमा के अंतर्गत भूमि का उपयोग केवल निर्धारित भू उपयोग के अनुसार ही किया जा सकेगा। एक परिवार एक आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर तक की भूमि खरीद जा सकेगी। परिवार के अन्य सदस्य को इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति ने नियमों के विरुद्ध जमीन का उपयोग किया तो भूमि सरकार में निहित हो जाएगी। कृषि और बागवानी के लिए भूमि खरीद के प्राविधान को हिमाचल से भी कड़ी व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है।